एक नए एपिसोड के साथ, एपिसोड 21। और आज हम करेंगे 1-5 सन एंड मरकरी का कॉम्बिनेशन। तो 1 की सीरीज चल रही है, 1 के कॉम्बिनेशंस की सीरीज। तो अब मूव करेंगे 1-5 सन मरकरी। तो ये आज हमारा कॉम्बिनेशन है। तो जो लोग उन्नीस 4/1998 को जो शख्स पैदा हुआ होगा उसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो ये बनेगा 1-5। वैसे तो बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन और भी हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने डेट्स इसलिए बताई है कि आपको थोड़ा सा कुछ अंदाजा रहेगा, क्योंकि हम ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं। अगर ना भी बताऊं तो ठीक है, लेकिन बार मैं बता रहा हूं साथ साथ आपको। अब 1-5 का कॉम्बिनेशन कैसा होता है? सबसे पहली बात यह है कि ये लोग जो है ना, बॉर्न फॉर बिजनेस, नॉट फॉर जॉब्स। 1-5 के कॉम्बिनेशन का जो भी शख्स है, वो पहले सबसे पहला पॉइंट मैंने इसलिए ये लिखा है कि वो ये लोग सिर्फ जो है बिजनेस के लिए पैदा होते हैं। यानी अगर ये बिजनेस करें तो बेस्ट है, अदरवाइज ये जॉब भी करेंगे तो ठीक है, इनके लिए सब कुछ ठीक है। क्योंकि 5 का कोई एनिमी नहीं है। 5 ऐसा एक नंबर है जिसका कोई प्लेनेट एनिमी नहीं है, सब फ्रेंडली है इसके साथ या कंपेटेबल है। तो ये लोग कुछ भी करें, सब चले, सब ठीक है। लेकिन द बेस्ट थिंग इज बिजनेस, ये पैदा बिजनेस के लिए हुए हैं। दूसरा, शार्प शार्प माइंड, ये लोग शार्प माइंड होते हैं, या ये कह लें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट कह लें या शार्प माइंड कह लें, ये ऐसे लोग होते हैं। तीसरा, बेस्ट कम्युनिकेशन, इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मरकरी जो है वो एक कम्युनिकेशन का प्लेनेट है। मकसद ये, मैं एस्ट्रोलॉजी की कभी कभी छोटी छोटी चीजें ऐड कर देता हूँ, वो इसमें न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड चीजें नहीं होती हैं, लेकिन बहरहाल तो इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। अगर आपने कोई बिजनेस कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है, या कोई नेगोशिएशंस करनी है, तो ये 1-5 के कॉम्बिनेशन के लोग बेहतरीन होते हैं। ये अगर किसी भी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होंगे तो ये उसको सॉल्व कर देंगे, सोल्यूशन मिल जाएगा और कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, उसके अलावा नॉलेजेबल होते हैं। नॉलेजेबल होते हैं। नॉलेजेबल जब मैं कह रहा हूं तो हर नंबर 5 के लोगों के पास ज्यादातर जो है ना, बुकिश नॉलेज बहुत अच्छा होता है, लेकिन दूसरा नॉलेज भी होता है। जब मैंने जुपिटर की बात की थी, 3 की या 1-3 की बात की थी, तो मैंने कहा था वो नॉलेजेबल होते हैं, उनके पास दुनियावी नॉलेज ज्यादा होता है। बुकिश नॉलेज तो हर एक के पास होता ही है ना, लेकिन कुछ लोग होते हैं सिर्फ बुकिश नॉलेज होता है, कुछ लोग होते हैं जिनके पास दुनियावी नॉलेज भी बहुत अच्छा होता है। तो इनके पास बुकिश नॉलेज बहुत अच्छा होता है और वैसे भी इनके पास नॉलेज होता है। तो अब मेरा ख्याल है मुझे ब्लैक बोर्ड मिटाना पड़ेगा, मैं मिटा लूं तो उसके बाद फिर आगे चलते हैं। चलें जी, फिर से शुरू होते हैं। नंबर 5, कैलकुलेटिव। कैलकुलेटिव होते हैं, कैलकुलेटिव पर्सनैलिटीज होते हैं। मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि बॉर्न फॉर बिजनेस, तो बिजनेस माइंडेड लोग कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं। तो ये कैलकुलेटिव माइंड होते हैं बहुत ज्यादा। नंबर 6, इनका दिमाग जो है ना, आइडिया जनरेटिंग मशीन की तरह होते हैं। इनका दिमाग आइडियाज बहुत जनरेट करता है। पहली चीज, गुड इमेजिनेशन पावर। ठीक है,
इमेजिनेशन पावर जो है इनकी बहुत अच्छी होती है। सो आइडिया जनरेटिंग माइंड्स, इनका दिमाग जो है बहुत अच्छा होता है, ये आइडिया जनरेट्स बहुत अच्छा करते हैं, और इमेजिनेशन पावर इनकी बहुत अच्छी होती है, कैलकुलेटिव होते हैं। एबिलिटी टू गेट क्रेडिट, ये जो भी काम करेंगे ना, इनको पता है कि उसका क्रेडिट कैसे लेना है, इनको क्रेडिट लेना आता है अपने कामों का। लेकिन कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन भी आगे हम पढ़ेंगे जिन जो काम तो करते हैं लेकिन वो उनको क्रेडिट नहीं मिलता, वो क्रेडिट लेना जानते नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि इन्होंने अपने काम का क्रेडिट कैसे लेना है। ठीक है, उसके बाद माइल्ड इगोइश, यानी माइल्डली ईगोइश, थोड़े से ईगोइश होते हैं। इसी तरह माइल्डली अग्रेसिव, थोड़े से अग्रेसिव भी होते हैं लेकिन ज्यादा नहीं होते, ये थोड़े से अग्रेसिव होते हैं। ठीक है, और अगर ये दोनों चीजें देख लें तो इसमें एक चीज इनकी इंपॉर्टेंट होती है, कैन नॉट बेंट डाउन, ये झुक नहीं सकते, ये किसी के आगे झुकेंगे नहीं। यानी होता है ना कि इंसान सॉरी कर दे, ये कर दे, ऐसा कुछ नहीं है, या झुकते उठते नहीं है, थोड़े से इगोइश होते हैं, थोड़े से अग्रेसिव होते हैं। मैंने आपको जब एट्रीब्यूट्स पढ़ाए थे नंबर 5 के, तो वो एट्रीब्यूट्स में मैंने आपको बताया था ये फ्रीडम लवर भी होते हैं, इंटरटेन्स को पसंद करते हैं, म्यूजिक वगैरह इन चीज़ों को पसंद करते हैं। ठीक है, और नंबर 1 7 है तो अथॉरिटेटिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट्स भी इनमें आएंगे। तो इसी वजह से थोड़े से इगोइश और उसकी मैंने बात की, और बेंड डाउन नहीं करते। तो प्रोफेशंस की अगर मैं इनके बात करूं तो प्रोफेशंस का इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये जो मर्जी करें लाइफ में ये उसमें कामयाब ही रहते हैं। लेकिन बिजनेस करने के लिए ये पैदा हुए हैं, अगर ये बिजनेस करेंगे तो ये ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। जॉब्स में तो आपको पता है कि मैंने आपको पहले बताया था कि नंबर 5 वाले ऑफिस जॉब्स पसंद करते हैं, कुर्सी टेबल और एसी वाली जॉब्स, फील्ड जॉब्स ये पसंद नहीं करते। तो जॉब्स में वैसे भी आपको पता है प्रोग्रेस एक लिमिट तक ही होती है, लेकिन बिजनेस की प्रोग्रेस अनलिमिटेड होती है, तो बिजनेस इनके लिए बेस्ट है। तो यही इनके प्रोफेशन है। प्रोफेशन में कोई ऐसा नहीं कि ये नहीं कर सकते और वो नहीं कर सकते, क्योंकि इनका कोई एनिमी प्लेनेट नहीं है, सब इसके साथ कंपेटिबल है, इसलिए ये ऐसे ही है इसका। तो आज हमारा ये एपिसोड 21 जो है खत्म हुआ 1 5 के कॉम्बिनेशन के साथ। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगा 1 6 के कॉम्बिनेशन के साथ। हाँ, एक और बात जाते हुए बता दूं कि 1 5 का कॉम्बिनेशन मैंने आपको 5 बेस्ट कॉम्बिनेशन बताए थे अमंग द 81 कॉम्बिनेशन में से, तो उसमें से 1 5 को अगर मैं कहीं रेट करता हूं तो इसको भी हम एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन, मैंने अभी तो रेट्स बाकी किए नहीं, तो इसको भी आप एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन में ला सकते हैं। लेकिन ये नंबर 6 पे रख लें आप, या नंबर 5 पे रख लें, बहरहाल ये भी एक एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है और बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलूंगा 1 6 के कॉम्बिनेशन के साथ।